नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका सलाहकार, आपका हमसफर नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं शॉपकीपर वर्सेस LIC एजेंसी के बारे में, या LIC एजेंसी वर्सेस शॉपकीपर। क्यों आपको LIC एजेंसी लेकर काम करना चाहिए जिसमें आपका और आपका कैरियर की बढ़ोतरी होगा, जिसमें आपका और आपके परिवार का इनकम दिन दुना रात चौगुना की तरह से बढ़ेगा। और क्या क्या इसमें ऐसी खासियत है, उनमें 12 खासियतों के ऊपर 12 पॉइंट के ऊपर आपसे जिक्र करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित तौर पे ये आपको एक नया एंटरप्रेन्योर बनने से, नया आपको उद्योगपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, मैं डिस्कस और अपने पर्सनल व्यू आपको उसी दौरान बताता रहूंगा, उस चर्चा के दौरान। तो इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे डेस्कटॉप पे आएं और 1 by 1 आप इसकी चर्चा को ध्यान से समझें और उसके ऊपर अनुसरण करें। मित्रों, शॉपकीपर वर्सेस LIC एजेंसी, सबसे पहला जो हमने पॉइंट दिया है वो पॉइंट दिया है इन्वेस्टमेंट का। एक छोटा से छोटा कोई भी दुकान करते हैं आप, उसमें 2 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता है मेरे मित्र। और उस इन्वेस्टमेंट को कोई भी सेफ्टी नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आपका ये पैसा 100% सुरक्षित ही रहेगा। दोस्तों उसी के सामने अगर LIC एजेंसी की बात करूं तो वहां पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक बार का इन्वेस्टमेंट है, वो भी मात्र 1180 रुपए का, सिर्फ 1180 रुपए का। दोस्तों ये छोटा सा 1180 रुपया आपके द्वारा दिया गया फीस आपको आगे आने वाले जीवन में इतने सारे इनकम के रास्ते, इतने सारे उज्जवल भविष्य के रास्ते आपको खोल के रखेगा। दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 2 पे बात करने के लिए आया हूं कि आप अगर कोई भी शॉपकीपर्स हैं, कोई भी दुकान चलाते हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आपको 10 घंटे से लेके 18 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ेगा, निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। 10 घंटे से 18 घंटे की ड्यूटी आप करते हैं। मैं ऐसे सैकड़ों और हजारों शॉपकीपर्स को जानता हूं जो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले हैं। मैं उनको देखता हूं कि वो सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे दुकान ओपन करते हैं और रात को 11 बजे, 12 बजे तक उनकी दुकान चलती है। दोस्तों 10 घंटा से 18 घंटा मिनिमम टाइम आपको दुकान खोल के रखना पड़ेगा। जबकि मैं आपसे सिर्फ ये बातें कहने के लिए आया हूं कि अगर आप सिर्फ 2 से 4 घंटे काम करते हैं तो वहां पे आपके इनकम की संभावनाएं बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और निश्चित तौर पे किसी भी दुकान को, किसी भी बिजनेस को आप करने की कोशिश करने वाले हैं या आप कर रहे हैं, उससे बेहतर इनकम आप यहां पे प्राप्त करेंगे। दोस्तों मैं आ रहा हूं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जिसके लिए आपको दुकान के लिए कोई न कोई 1 या 2 स्टाफ रखना पड़ेगा। कई दुकान में आपको 1 स्टाफ रखने पड़ेंगे, कई दुकान में आपको 10 स्टाफ रखने पड़ेंगे। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप स्टाफ नहीं भी रखते हैं तो अपने किसी परिवार के सदस्य, अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ में लेकर के आप उस काम को करा पाएंगे। क्योंकि 18 घंटा और 20 घंटा और 10 घंटा, 15 घंटा अकेला आदमी काम नहीं कर सकता। आपको कई सारे जरूरत की आवश्यकताएं भी पूरी करनी पड़ती है, जिसमें आपको भोजन भी करना है, कुछ सामान लेने भी जाना होगा, कुछ दुकानदारी का मार्केट में परचेज करने भी जाना होगा। तो उस समय आपके दुकान पे कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा स्टाफ रहेगा। निश्चित तौर पे मैं आपको वो सारी बातें आपके सामने चर्चा में लाऊंगा जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उसके तुलना में अगर LIC की एजेंसी को आप कैरियर के रूप में अपनाते हैं, यहां आपके शुरुआती दौर में कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आगे अगर आप स्टाफ रख के काम कराते हैं, और मैं आपको सलाह दूंगा कि आगे आप स्टाफ रख के काम करवाइए, क्योंकि उससे आपका काम बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जिससे आपकी प्रगति बहुत फास्ट हो जाएगी। दोस्तों तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में आपको कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों। मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 4 पे। आपको कोई ना कोई स्पेस लेनी पड़ेगी दुकान खोलने के लिए, चाहे आप मार्केट में ले, चाहे किसी गली में ले, किसी मोहल्ले में ले, किसी कॉलोनी में ले, किसी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ले, वो आपको जगह लेनी पड़ेगी। जगह लेने के लिए आपको सबसे पहले या तो आप परचेज करेंगे या आप क्या करेंगे, आप लीज पे लेंगे, आप रेंट पे लेंगे या आप पगड़ी पे लेंगे।
दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस दुकान को लेने के लिए, उस जगह को आपको अपने पास रखने के लिए। उसके तुलना में अगर LIC की एजेंसी की बात करूं तो पूरा दुनिया, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारतवर्ष की धरती आपके लिए दुकान है, जिसके लिए आपको कोई रेंट, कोई पगड़ी, कोई सिक्योरिटी, कोई प्रॉपर्टी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस गांव, जिस देश, जिस प्रदेश, जिस भाषाभाषी क्षेत्र में हैं, अपने जगह पे रख करके आप इस काम को बड़ी ही तत्परता के साथ में कर सकते हैं। और जो हमारा ऑफिस है, जो भारतीय जीवन बीमा निगम का ऑफिस है, वो आपका ऑफिस है, वो आपका ऑफिस हो जाता है। आप उसको अपने ऑफिस की तरह उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आप अगर एक शॉपकीपर हैं, एक दुकानदार हैं, आप चाह के भी छुट्टी नहीं कर सकते। आप चाह के भी अपने रिश्तेदारी, दोस्त, मित्र, सखा संबंधी, रिलेटिव सुख दुख में आप शामिल शरीक नहीं हो सकते। मैं दोस्तों ये सारा अनुभव मैं जो जीवन में किया हूं, मैं उस जीवन के अनुभव के आधार पे आपसे बातें कर रहा हूं, जो मैं पिछले 22 सालों से फाइनेंशियल मार्केट में सीखा है आप लोगों के बीच में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में। मैं उसके आधार पे बात कर रहा हूं कि आपको अपने दोस्त, रिलेटिव, फ्रेंड, शादी, विवाह, सुख और दुख में शामिल होने का बहुत ही कम समय मिल पाता है। जबकि उसकी तुलना में अगर आप LIC एजेंसी को अपने करियर के रूप में अपनाते हैं तो आप पूरे भारतवर्ष में जहां भी जा रहे हैं, जिनसे भी मिलने जा रहे हैं, वो एक बहाना होगा। काम तो आपको पॉलिसी का करना है, अपनी पॉलिसी और प्रपोजल बताना है। तो आपको जाने आने में सुविधा होगी, जाने आने में उत्सुकता होगी, और आप हमेशा स्वतंत्र तौर पे आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, और उनको आप अपना प्रपोजल, अपना बिजनेस, अपनी पॉलिसी और अपनी स्कीम के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मैं चर्चा करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, जिसमें आपका एक्टिव इनकम रहता है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? अगर आप एक दुकानदार हैं कि अगर आज आपने दुकान खोला तो आज आपकी दुकानदारी चलेगी। अगर आज आपने किसी कारणवश आप बीमार हो गए, आप किसी जगह पे चले गए, किसी रिश्तेदार रिलेटिव क्या चले गए, दुकान बंद करके चले गए, तो उस दिन क्या आपकी इनकम तक खत्म हो गया। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस प्रोफेशन में हैं तो आज आपने जिनकी पॉलिसी कर दी, वो पॉलिसी निश्चित तौर पे 15 साल, 20 साल, 25 साल और 50 साल की होती है। तो वो पॉलिसी जब जब किस्त जमा होगी तब तक उसके ऊपर आपको हमेशा के लिए इनकम आता रहेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा जिद्दोजहद आपको नहीं करनी होगी। मेरे मित्रों, मैं चर्चा करने के लिए आया हूं अपना, आपको कोई भी दुकानदारी, कोई भी आप शॉपकीपर्स हैं, आपको अपनी अकाउंटिंग बुक मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको अकाउंट रखना पड़ेगा, आपको फाइल और डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब किताब रखने पड़ेंगे, किसके यहां से कितने पैसे आए, कितने उधार गए, कितने लेने, कितने देने, वाह 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 वाह, ये अलग अलग तरह के शौक आपको नोट करने पड़ेंगे। उसके तुलना में इंश्योरेंस एजेंसी में कोई अकाउंटिंग वर्क नहीं है। सारा अकाउंटिंग वर्क आपको LIC करती है। आप पॉलिसी करके लाए, उसके कितने प्रीमियम है आपने जमा कराया, सारा अकाउंटिंग LIC करना है। उसको कहां मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, कहां इन्वेस्टमेंट करना है, कस्टमर को कब पैसे देने, कितने पैसे जाएंगे, वो सारा मैनेजमेंट काम, सारा इंटरनल काम आप LIC करती है। LIC के ऑफिसर्स करते हैं, LIC के पदाधिकारी लोग करते हैं, और उसमें हम और हमारी पूरी टीम आपको पूरा सहयोग करती है। मेरे दोस्तों, मैं बात करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 8 के ऊपर। आप जिंदगी में चाहे छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, मझोले दुकानदार हो या विश्व स्तरीय दुकानदार हो, आपका कभी भी कोई प्रमोशन नहीं होता है। आपका हमेशा दुकान का ठप्पा लगा रह जाता है कि आप दुकानदार हैं, आप शॉपकीपर हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी आप काम करके भी एक दुकानदार ही कहलाएंगे। जबकि LIC में ऐसा नहीं है। जैसे ही आप शुरू में IAJ अभिकर्ता जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद में कुछ साल और कुछ वर्ष को काम करने के बाद में आप ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबरशिप हो जाते हैं, आप DM क्लब मेंबरशिप, डिविजनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप बन जाते हैं, आप जोनल मैनेजर क्लब मेंबरशिप का बेनिफिट लेते हैं और मेंबर बन जाते हैं, आप चेयरमैन क्लब मेंबरशिप का बेनिफिट लेते हैं और चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाते हैं, गैलेक्सी क्लब मेंबर बन जाते हैं, कारपोरेट क्लब मेंबर बन जाते हैं, MDRT मेंबर बन जाते हैं, COT मेंबर बन जाते हैं, TOT मेंबर बन जाते हैं। ये सारा आपका पदोन्नति होता है, आपका सम्मान होता है, आपको उसके हिसाब से डिग्रियां मिलती है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आप उसी हिसाब से प्रमोट होते चले जाते हैं। तो ये जीवन में हमेशा प्रमोट होने का, प्रमोशन का
अनेकों अनेक संभावनाएं आपके जीवन में बनी रहती है, जिसके हिसाब से आपकी सुविधाएं, आपकी बेनिफिट और आपका इनकम और आपका रुतबा दिन दूना रात चौगुना का प्रगति करता है। मित्रों, मैं चर्चा करने के लिए आया हूं अपना पॉइंट नंबर 9 के ऊपर कि लाइफ टाइम वर्क है, आपको आजीवन काम को करना है। जबकि इंश्योरेंस एजेंसी में अगर आपने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से, पूरी ध्यान और मग्न होकर के आपने 5 साल, 10 साल, 15 साल आपने काम कर लिया, तो आगे आने वाले इस जन्म में आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं कस्टमरों की सेवा करनी है, उन्हीं ग्राहकों को मदद करनी है, उन्हीं ग्राहकों फैमिली को अपना फैमिली की तरह ट्रीट करना है। आपका बिजनेस, आपका सम्मान, आपका व्यापार, आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना की प्रगति करेगा। दोस्तों, मैं बात करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 10 के ऊपर। एक दुकानदार, आप हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कस्बे में, हर कॉलोनी में, हर गांव में, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं सभी चीजों की दुकान खुली है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है, कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। दोस्तों, इसमें किसी नए कस्टमर को एक्वायर करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आसान तभी होगा जब आप उसको उधार माल बांटोगे। आप उधार माल बांटोगे तो आप कस्टमर खोगे, कस्टमर खोगे आपका जो कैपिटल है वो लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस हो जाएगा तो कुछ दिनों के बाद में आप इस व्यापार से और इस बिजनेस से बाहर चले जाओगे। दोस्तों, ये रूटीन है, ये बिजनेस का स्टैटिक्स है। आप इस बिजनेस को, स्टैटिक्स को समझिए। सिर्फ 10% ही दुकानदार दुकान खोल के उस काम को लंबे समय में कर पाते हैं। उसकी तुलना में भारतीय जीवन बीमा निगम और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर आप अभिकर्ता बन के कार्य को करते हैं तो यहां पे आपका कंपटीशन बहुत ही कम है। आप देखेंगे 140 करोड़ की जनसंख्या में अभी सिर्फ 25 से 30 लाख ही सारे अभिकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में, जो अभी तक टोटल पॉपुलेशन का ज्यादा से ज्यादा 10 से 12% ही कवर कर पाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अभी इसमें अगर 100 गुना की भी वृद्धि होती है एजेंट की जनसंख्या में, तब जाकर के इन सारे पब्लिक को, इन सारे पॉपुलेशन को, इन सारे ग्राहकों को कवर कर पाएंगे। तो आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार कस्टमर बेस है, अनगिनत लोग हैं आपसे जो बीमा कराने के लिए आपको लाइन में लग के खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप समय बिल्कुल मत गवाइए। जितना जल्दी हो सके आप भारतीय जीवन बीमा निगम के संस्था में हमारे टीम में जुड़िए। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको नॉलेज देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको दिन दूना रात चौगुना प्रगति कराने के लिए हमेशा ही तत्पर है। दोस्तों, मैंने एक ऊपर वीडियो बना के दिया हुआ है कि आप आई बटन में देख लीजिएगा कि आपको हमारी टीम में क्यों जुड़ना चाहिए, क्या ऐसी 7 खासियतें हैं हमारी टीम में जुड़ने का, वो मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपा कर उस वीडियो को भी जरूर देखें और आप तब निर्णय लें कि हमारी टीम में ऐसी क्या खासियत है जो कहीं और आपको नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 11, उधार। आप कोई भी दुकानदार हैं, कैसा भी दुकान करेंगे, किस तरह की भी दुकान करेंगे, आपको कभी भी 100% आपको पेमेंट पे दुकानदारी नहीं होने वाली है। दोस्तों, आपको 10%, 20%, 50%, 80% तक आपको उधार देना ही पड़ेगा। उधार देकर आप ग्राहक बनाएंगे, उधार देकर आप ग्राहक को जोड़ेंगे, उधार देकर आप ग्राहक के पास जाएंगे। निश्चित तौर पे उस उधार में से आपको 10% से 40% तक उधार दिया गया पैसा आपको कभी भी वापस नहीं आता है। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, ये मैं अपने पूरी अनुभव के साथ में कहता हूं कि जैसे ही आपने उधार दिया आपने ग्राहक हो, और बगैर उधार दिए आपकी दुकानदारी चलेगी नहीं। तो इसका मतलब यह होता है कि आप 100% लॉस में जाने वाले हैं और आगे आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद में आपकी दुकानदारी या तो कम हो जाएगी या आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, आप दुकानदार भाई हैं ना, एक भाई के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कोई जरूरी नहीं है दुकान को शट डाउन करना, कोई जरूरी नहीं इस दुकान को बिल्कुल बंद कर देना, दुकान को खत्म कर देना। जरूरी ये है कि आप दुकानदार होते हुए भी हमारे साथ जुड़ करके पार्ट टाइम, छोटे टाइम, कम समय, 2 घंटे, 1 घंटे समय दे करके आप अपने इस इंश्योरेंस बिजनेस को, आप अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिजनेस को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। और उसी कस्टमर को, जिस कस्टमर को आपने आज तक एक्वायर किया है, जिनको जोड़ा है, आप उनको पॉलिसी दे करके उनके ऊपर आप आजीवन इनकम कमा सकते हैं। उनके ऊपर आप अपने नाम का स्टांप लगा सकते हैं, अपने नाम का फाइल बना के उनको दे सकते हैं कि जिंदगी भर के लिए वो आपके कस्टमर बने रहेंगे। और वो जब जब पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, पॉलिसी की किस्त जमा कराएंगे,
तब आपको आपके हिस्से का जो कमीशन है, जो आपका अर्निंग है, जो इनकम है, वो आजीवन मिलता रहेगा। इससे आपको एक पंथ दो काज हो जाएगा, आपकी दुकानदारी भी चल गई और आपका इंश्योरेंस का बिजनेस भी शुरू हो गया। फिर भी दोस्तों, मैंने हर संभव अपने ज्ञान के हिसाब से पॉइंट आपके सामने रखने की हर संभव कोशिश करा हूं। अगर किसी तरह की कुछ और जानकारी चाहिए, कुछ और आपको हमसे मदद चाहिए, निसंकोच आप हमें कॉल कर लें, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दें, आप मुझे व्हाट्सएप करें। मैं और मेरी पूरी टीम पूरी तत्परता के साथ आपके उन सारे सवालों को जवाब देगी और आपके अपने टीम में लेकर के आपके प्रगति पे, आपके आगे बढ़ने के रास्ते पे, आपके जीवन में आने वाले उमंग को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है और हमारे वीडियो में कोई भी ऐसी ज्ञानवर्धक चीजें लगती है जो हमारे आपके समाज में किसी का भला कर सकता है, किसी का हित कर सकता है, तो दोस्तों आप ये वीडियो खुद उपयोग करते हुए बाकी अपने रिलेटिव और फ्रेंडों तक भी आप शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।